नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को जारी रखते हुए बाला कला श्रृंखला तृतीय हम कर रहे हैं और इसमें हम करेंगे जनरल पेपर। बाला कला श्रृंखला डेडिकेटेड है आपके सिलेबस के जनरल पार्ट के लिए। और साथियों, मैं यहाँ पर आपके सिलेबस को कंप्लीटली चारों तरफ से घेर करके ला रहा हूँ, जिसको हम चक्रवाती प्लान बोल रहे हैं। मतलब कि आपके सिलेबस को चारों ओर से घेर करके आपकी सफलता को निश्चित करवाने के लिए मैंने प्लान करवा लिया है और इस प्लान का नाम दिया गया है चक्रवाती प्लान। मतलब कि आपके सिलेबस के सारे कंटेंट है, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक्स और पेपर का जनरल पार्ट भी। तो बालक कला श्रृंखला तृतीय में हम जनरल कंप्यूटर पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये क्वेश्चंस हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के जो डायरेक्ट वैकेंसी निकाली है, मतलब कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ है, साथ में ही प्रमोशनल पोस्ट है, ये सभी के लिए प्रमोशन करवाए जा रहे हैं और उसको नाम दिया गया है एलडी या एलडीसी। तो नॉलेज मंडली पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चक्रवाती प्लान के तहत आपके कंप्लीट सिलेबस को सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी कवर किया जा रहा है। तो देखते हैं बाला कला श्रृंखला तृतीय का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन्स कलर स्कीम्स विद कस्टम फॉर्मेटिंग स्टाइल्स, fonts एंड लेआउट्स इन एमएस पावर पॉइंट 2019? एमएस पावर पॉइंट 2019 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में रंग, योजनाएं, कस्टम स्वरूपण, शैली, फॉन्ट और लेआउट होते हैं? विकल्प देख लेते हैं। रिपोर्ट, एनिमेशन, ट्रांजिशन, थीम्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, थीम्स। मतलब कि अगर आपको कलर स्कीम सेलेक्ट करनी है जिसमें कि फॉर्मेटिंग होती है, साथ में ही स्टाइल होते हैं, फॉन्ट होते हैं, लेआउट होते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, तो इसमें थीम्स में ये सब चीजें हैं कवर होती हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आरओएम्स आर नॉट कवर्ड मार्क्स्ड ऑफ एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन? निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोम उत्पादन के समय आवृत या मार्क्ड ऑफ नहीं होते हैं? देख लेते हैं। पी आर ओ एम, बी ई पी आर ओ एम, सी एम आर ओ एम और डी है ई पी आर ओ एम। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, एम आर ओ एम। मतलब कि रोम में मास्क ऑफ नहीं होता, कवर नहीं होता प्रोडक्शन के टाइम पर। यहाँ बाकी सभी होंगे, पी आर ओ एम होगा, ई पी आर ओ एम होगा और ई पी आर ओ एम ही होगा, परंतु ये नहीं होगा, एम आर ओ एम है वो नहीं होगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं थ्री। इन एम एस एक्सएल 2019 व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इक्वल टू 2 प्लस 2 बाई 2 इंटू 2 विल हैपन? एम एस एक्सएल 2019 में सूत्र इक्वल टू 2 प्लस 2/2 इंटू 2 का परिणाम क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, 1, 2, 8, 4। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा 4 हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए पहले इक्वल टू बटन दबाना होगा। उसके बाद में यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए 2 प्लस 2/2 इंटू, यहाँ पर स्टार का मतलब हो रहा है इंटू कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जो मैथमेटिक्स में करते हैं, बोर्ड मास का नियम लगाते हैं, बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करेंगे, डिवाइड को करेंगे। डिवाइड को करने पर वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, 2/2 को करेंगे तो 1 आ जाएगी। और उसके बाद में मल्टीप्लाई को करेंगे तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैल्यू क्या बच जाएगी आपके पास में, 2 प्लस 2 हो जाएगी। तो सीधे आप एंटर क्लिक करते क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देख लेते हैं अगला सवाल 4। To apply cell border in MS Excel 2019, which of the following groups must be selected under the Home tab? MS Excel 2019 में सेल बॉर्डर लगाने के लिए निम्न में से क्या होम टैब के अंतर्गत समूहों का चयन किया जाना चाहिए? नंबर, फॉन्ट, अलाइनमेंट, स्टाइल्स। सही उत्तर हो जाएगा बी, फॉन्ट हो जाएगा। अगर आपको एमएस एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, होम टैब पर फॉन्ट है उसको चयन करना पड़ेगा। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड फाइल सिस्टम ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? इस तरीके के क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा वैलिड फाइल फॉर्मेट है और कौन सा फाइल फॉर्मेट है वो
वैलिड नहीं है। देख लेते हैं, EXFAT, WQFS और C है NTFS और D है FAT। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी। WQFS है वो नहीं है, बाकी सभी हो जाएंगे। EXFAT हो जाएगा, NTFS हो जाएगा, FAT हो जाएगा, जो कि वैलिड फाइल सिस्टम है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 6। Computers millions of tasks or calculations are equal to dash and his ability to do with accuracy, it is called diligence। कंप्यूटर की लाखों कार्यों या गणनाओं को डैश और सटीकता के साथ करने की क्षमता को उसकी कर्मठता कहा जाता है। तो इसमें यहाँ खाली स्थान पे क्या आ जाएगा, देख लेते हैं उत्तर। तत्परता विलिंगनेस, बी है सततता कंसिस्टेंसी और सी है क्षमता कैपेसिटी, डी है गति स्पीड। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। सततता हो जाएगी, मतलब यहाँ आपके आ जाएगा कंसिस्टेंसी आ जाएगी। कंसिस्टेंसी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगी, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 7। हु इश्यूज डिजिटल सर्टिफिकेट्स, डिजिटल प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी, एनक्रिप्शन अथॉरिटीज, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटीज और डी है टास्क फोर्स अथॉरिटीज। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो जारी करती है, डिजिटल प्रमाण पत्र है उसको जारी करेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक फाइल सिस्टम फॉर यूनिक्स सिस्टम? कंप्यूटर के यूनिक्स सिस्टम में जो बेसिक फाइल सिस्टम है इनमें से कौन सा होगा? GPFS, UFS, C XFS और D है JFS। करेक्ट आंसर विल बी बी, UFS। Which of the following is a basic file system? UFS is a basic file system for Unix system। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 9। ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर कम्स विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ROM रोम कंटेनिंग द डैश। लगभग हर कंप्यूटर में थोड़ी मात्रा में रोम होता है, मतलब कि रोम हर एक कंप्यूटर में होता है, थोड़ी मात्रा में होता है। और थोड़ी मात्रा में जो रोम पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? शेयरवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बूट फर्मवेयर, फ्रीवेयर। सही उत्तर हो जाएगा सी, बूट फर्मवेयर। लगभग हर कंप्यूटर में थोड़ी मात्रा में रोम होता है, उसको आप क्या बोलेंगे? बूट फर्मवेयर बोलेंगे। यहाँ आ जाएगा बूट आ जाएगा, फर्मवेयर आ जाएगा, और इस तरीके से सही उत्तर भी हमारा हो जाएगा सी, बूट फर्मवेयर। क्वेश्चन नंबर 10। द एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज एन ओपन एंड फ्री सॉफ्टवेयर स्टैक was developed by which of the following companies? एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक खुला और मुफ्त सॉफ्टवेयर स्टेक है, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? सैमसंग, रिसर्च इन मोशन, एप्पल, गूगल। कौन सी कंपनी ने डेवलप किया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मुफ्त सॉफ्टवेयर है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, गूगल ने इसको डेवलप किया था। गूगल ने द एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज एन ओपन एंड फ्री सॉफ्टवेयर स्टेक वॉज डेवलप्ड, तो उस कंपनी का नाम यहाँ पर आ जाएगा गूगल आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली है आपके कंप्लीट सिलेबस है, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी कवर कर रहे हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक बटन दबा दीजिए। और देख लेते हैं अगला सवाल 11। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज वाइडली यूज टू प्ले गेम्स ऑन ए कंप्यूटर? निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से संगणक पर गेम खेलने के लिए किया जाता है? मतलब कि कंप्यूटर पर गेम जब आए थे तो बच्चों के लिए फेवरेट हो गया था, परंतु अभी मोबाइल आने की वजह से ये चीजें थोड़ी कम हो गई है, परंतु कंप्यूटर पर गेम खेलने का एक अलग ही मजा होता है। कौन सी डिवाइस यूज की जाती है कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए? जॉयस्टिक, कीबोर्ड, टच पैड, स्कैनर। क्या हो जाएगा सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक वो डिवाइस है जो कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए काम ली जाती है। आगे का सवाल देख लेते हैं 12। in which the context of the operating systems when two or more programs reside in memory at the same time it is called dash। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में जब दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक ही समय में मेमोरी में रहते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन दी गई है। अगर दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक साथ में मेमोरी में चल रहे हैं तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जॉब अकाउंटिंग, मल्टी प्रोसेसर,
मल्टी प्रोग्रामिंग, बैच प्रोसेसिंग। सही उत्तर हो जाएगा सी, मल्टी प्रोग्रामिंग उसको बोलेंगे। यहाँ पर उत्तर आ जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग आ जाएगा। तो ये उत्तर हमारा यहाँ पर हो रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ पर हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं 13। विनजिप सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ऑब्लिक एन डैश। विनजिप सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? देख लेते हैं विकल्प। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, शेयरवेयर। विनजिप सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए शेयरवेयर। यहाँ पर आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, शेयरवेयर आ जाएगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नया 14। विच ऑफ द फॉलोइंग ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट टू सिटीजन इन आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड ई बिजनेस टू सिटीजन सर्विसेज इज इट डेजिग्नेटेड टू। क्वेश्चन का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस पहल गवर्नमेंट टू सिटीजन और ई बिजनेस टू सिटीजन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है? तो भारत के आंध्र प्रदेश स्टेट में ये सर्विसेज दी जा रही हैं। कौन सी सर्विस है? गवर्नमेंट टू सिटीजन है, साथ में ई बिजनेस टू सिटीजन है। तो ये किसके तहत दी जा रही है? देख लेते विकल्प। खजाने, ई सेवा, ई कोर्ट्स, डी भूमि। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, ई सेवा। आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट टू सिटीजन और ई बिजनेस टू सिटीजन है, वो किसके तहत दी जा रही हैं? ई सेवा के तहत दी जा रही हैं। सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15। with regard to the characteristics of the computer decide whether the statement is true or false from the following statements। तो दो स्टेटमेंट है, उनमें से गलत और सही हमें पहचानना है। पहला है ऑटोमेशन इज ए स्पेशल फीचर ऑफ कंप्यूटर। स्वचालन कंप्यूटर की एक विशेषता है, मतलब कि स्पेशल फीचर है कंप्यूटर का जिसमें ऑटोमेशन पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट है रिलायबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट्स फॉर द सेम सेट ऑफ डाटा रेफर्स टू। कंप्यूटर की विश्वसनीयता डेटा के समान सेट के लिए सतत परिणाम देने की क्षमता को संदर्भित करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलायबिलिटी बोलते हैं। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट है वो सही है? फर्स्ट फॉल्स, सेकंड फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, और डी है फर्स्ट करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट। सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट। ऑटोमेशन इज ए स्पेशल फीचर ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर की ऑटोमेशन है, स्वचालितता है, वो एक विशेषता है। साथ में रिलायबिलिटी है, उसकी विशेषता है। द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट्स फॉर द सेम सेट ऑफ डेटा रेफर्स टू। सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं 16। विद रेफरेंस टू ए कंप्यूटर माउस द लेफ्ट बटन हेल्प्स डैश आइटम्स व्हाइल द राइट बटन हेल्प्स डैश द मेनू। छोटे छोटे क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं और डेली यूज करते हैं, परंतु हमने उनको कभी गौर ही नहीं किया। और इस तरीके के क्वेश्चन जब गलत करके आते हैं तो एग्जाम हॉल से बाहर निकलने पर हमारा चेहरा देखने लायक होता है। कंप्यूटर माउस के संदर्भ में बाया बटन डैश आइटम की मदद करता है, जबकि दाया बटन डैश मेनू में मदद करता है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा? सेलेक्ट डिस्प्ले, बी डिस्प्ले सेलेक्ट, सी राइट रीड, डी रीड राइट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, सेलेक्ट डिस्प्ले। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद रेफरेंस टू कंप्यूटर माउस द लेफ्ट बटन हेल्प्स, सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट बटन है वो काम लेते हैं। वाइल द राइट बटन हेल्प्स, डिस्प्ले के लिए राइट बटन है उसको क्लिक किया जाता है, दोनों उंगलियां हैं वो चलती हैं। तो अगर आप लेफ्ट दबा रहे हैं तो सेलेक्ट करने के लिए होगा, और राइट दबा रहे हैं तो डिस्प्ले के लिए होगा मेनू में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन पसंद आ रहे तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं अगला सवाल 17। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एस रैम इज स्लोवर देन डी रैम, कैपेसिटर्स एंड सम ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड इन डी रैम। दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? एस रैम डी रैम से धीमी होती है, डी रैम में कैपेसिटरों और कुछ ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया जाता है। विकल्प देख लेते हैं। ओनली वन, ओनली सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, नीदर फर्स्ट नोर सेकंड। करेक्ट आंसर विल बी बी, ओनली सेकंड। डी रोम में कैपेसिटरों और कुछ ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया जाता है। कैपेसिटर्स एंड सम ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड इन डी रैम। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 18। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट स्मार्टफोन आईबीएम सिमोन रिलीज्ड?
आईबीएम सिमोन का पहला स्मार्टफोन किस वर्ष जारी किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कितने पहले वो बन चुका था। आईबीएम ने सिमोन स्मार्टफोन है वो जारी किया था 1993 में, 1995 में, 1996 में, 1994 में। सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। 1994 में आईबीएम ने स्मार्टफोन जारी किया था और उसको क्या बोला था? स्मार्ट फॉर आईबीएम सिमोन ये नाम दिया था। सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं 19। विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ द इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज रिलीज टू रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का निम्न में से कौन सा अध्याय प्रमाणन प्राधिकरणों के विनियमन से संबंधित है? मतलब कि आपको रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं जो सर्टिफिकेट जारी करती है, उन अथॉरिटीज को रेगुलेट करने के लिए कौन सा अध्याय दिया गया 2000 के तहत? ऑप्शन देख लेते हैं, चैप्टर 6, चैप्टर 5, चैप्टर 3, चैप्टर 1। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। चैप्टर 6 में ये बात बताई गई है कि वो प्राधिकरण है जो कि प्रमाणन जारी करती है, उनको विनियमन किया जाएगा चैप्टर 6 के तहत। सही उत्तर हो जाएगा ए। और डियर फ्रेंड्स, बाला क्लास सीरीज तृतीय का अंतिम क्वेश्चन है 20। What shortcut key combinations are used in MS Word 2019 to split the window in a document? MS Word 2019 में डॉक्यूमेंट में विंडो को विभाजित करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन को उपयोग किया जाता है? शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डब्ल्यू, बी है कंट्रोल प्लस एस, सी है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस एस और डी है एल्ट प्लस एस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस एस। ये किसके लिए होगा? आप कंट्रोल दबाएंगे, यहाँ पर कंट्रोल प्लस एल्ट एक साथ में दबाइए, एल्ट और साथ में एस दबा दीजिए, तो ये क्या करेगी? ये की कॉम्बिनेशन है वो डॉक्यूमेंट में विंडोज को विभाजित करने के लिए काम आ जाएगी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने बाला कला श्रृंखला तृतीय के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। बाला कला श्रृंखला है वो डेडिकेटेड है जनरल पार्ट के लिए, सिलेबस के जनरल पार्ट के लिए डेडिकेटेड है। और मैं आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेर करके एक प्लान बना रहा हूं जिसको चक्रवाती प्लान नाम दिया है। चक्रवाती प्लान है कि यहाँ पर सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी कवर किया जा रहा है। तो बाला कला श्रृंखला है आपके पेपर के जनरल पार्ट के लिए डेडिकेटेड है और ये सीरीज है वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, जैसे कि पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए नवोदय विद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की ओवर हो चुकी है, तो अभी समय है आपको प्रिपेयर करवाने का। पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयार करवा रही है, जहां पर आप बिल्कुल ये कंप्लीट ऑथेंटिक सीरीज है वो देख सकते हैं, ऑथेंटिक कंटेंट देख सकते हैं। दूसरी जगह आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और यारो, चक्रवाती प्लान के तहत मैं लेकर के आया हूँ नवोदय सिस्टम पर एक यूनिक सीरीज, और इस सीरीज का नाम है धौलागढ़ माता सीरीज। धौलागढ़ माता सीरीज को देखने के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जहां पर नवोदय सिस्टम पर बेस्ड यूनिक क्वेश्चंस की सीरीज अवेलेबल है, जिसमें हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ एचएम, एएचएम, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, कंडमनेशन प्रोसीजर, जेएन वेस्टी, ट्रांसफर पॉलिसी। नवोदय सिस्टम को कंप्लीट यहाँ पर चक्रवाती प्लान के तहत घेरा गया है। तो नवोदय सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको धौलागढ़ माता श्रृंखला की मेंबरशिप लेनी होगी, इसलिए आप ज्वाइन करिए और मेंबर बनिए यूनिक सीरीज के लिए। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।